दिल तोरी बतिया कहलक देवरा तोहार। क्या बोले आप? दिल तोरी बतिया रानी कहलक गोता नौन। किया है उपाय करवई रानिए हमार बनाई बुद्धि पुरई चल आज तदारा बार में बुद्धि हराइए गेले गोतानी के यार लगई ना दाना पिया छोटकी गोतानी। रानी क्या बात है? शेर की आंख में आंसू और मायूस बन के बैठे हुए हैं। कौन ऐसा माँ की लाल आया है जो चालन ठोक कर चला गया या नौजवान बात बोलकर चला गया? जो मायूस पड़ के बैठे हुए हैं होठों पे थोड़ी सी आई पड़ी है। सुनोगी? अरे सुनोगी, इसलिए मैंने तुझे दरबार बुलाया का सारा चीज कह करके सुना देने में ही फायदा। अचानक एक दिन की बात है, दोनों बच्चों को मैंने मैदान में गेंद सीखने के लिए भेजा था। हाँ, ताकि दोनों बच्चे गेंद सीख करके तैयार हो जाएगा तो आगे चल करके राज मोहब्बत का नाम रोशन करेगा। दोनों बच्चे के बीच में अचानक झंझट हो गया, सिर्फ गेंद छूट जाने के कारण। दोनों बच्चा में अमरजीत कुमार के हाथ से गेंद छूट गया। इंदर सिंह ने उसे पिटाई किया। पिटाई करने के बावजूद उन्होंने इंदर सिंह ने बोला तुम अपने माँ और पिताजी को जाकर के बोल दे 24 घंटे के अंदर में राज को बंटवारा कर लेने के लिए। अगर तुम्हारे पिताजी राज बंटवारा करने से इनकार किया तो तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में काट देंगे। ये इंदर सिंह अमरजीत को कहा। हाँ रानी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो चर्चा लेकर के अमरजीत कुमार अपनी माँ के पास पहुंचा। जैसे उसकी माँ उस बात को सुनकर के उसकी माँ आंख बबूला हो गई, वहां से भागी चली आई। जाकर के बाबू रुदल सिंह के दरबार में जाकर के पहुंचे और वहां पर नाना प्रकार की बात छोटी बहू रानी रुदल सिंह को सुनाना चालू कर दिया। और रुदल सिंह वो समस्या लेकर के मेरे दरबार तक पहुंच गया। हम दोनों भाई के बीच बात चल रहा था कि भाई साहब ऐसे ऐसे की बात है, इंदर सिंह ने मेरे बेटा को पिटाई किया। तो मैंने समझौता किया, रे बेहुदा बच्चे में तो अक्सर में झंझट होता रहता है, सिर्फ बच्चे का आंख कर बच जाना चाहिए, झंझट वहीं पर खत्म हो गया। बोला भाई साहब मुझे इस बात का दुख नहीं, लेकिन ये क्यों बोला कि तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में टांग देंगे? इस बात से उन लोग को तकलीफ पहुंच गई। तकलीफ पहुंच गई तो मैंने तो ये भी बोला, रे बहुदा अगर तुम्हारा बेटा नादान था तो मेरा बच्चा कौन सा सियाना था? दोनों बच्चा ही तो था। बच्चे को जुबान से निकल गया। अगर तुझे इस बात से भी दुख है तो मैं बच्चे को बुला करके तुम्हारे सामना कर देता हूँ और मेरे आंखों के सामने में 175 को हरामजादा को बोल मार। मैं एक बार ये नहीं कहूंगा तुम क्यों मार रहा है। जैसे ही दोनों भाई के बीच बात चल रहा था, छोटी बहू रानी आकर के बीच में टपक गई दरबार में मेरे आमने सामने होकर के, और 1 मिनट भी रुदल सिंह को बोलने के लिए नहीं दे रही थी। सटासट मुंह पर जवाब कर रही थी। मैं चुप होकर के सिर्फ दोनों का ये तमाशा देख रहा था कि क्या क्या बोल रहा। जब मुझ में बर्दाश्त नहीं गया तो मैंने रुदल सिंह को, रे बहुदा तुमको समझदारी नहीं है, तुम अपने पत्नी को समझा करके घर में आता। बोला भाई साहब मैंने ऐसा किया है। अगर बोला ऐसा किया है तो बोल पत्नी को किस लिए आई है? बोला राज बांट लेने के लिए आई है, बांट देने के लिए। बोले राज को बांट दे। बोला इतनी सी बात, रे बहुत आज से ये सारा राज मोहब्बत तुम ही ले लो ताकि तुम्हारा परिवार खुश रहे। ऐसे मैंने जैसे कहा उसकी पत्नी बोल रही, उतनी उसकी पत्नी बोली कि मुझे सारा राज नहीं चाहिए। अगर सारा राज कोई लेता है, भाई का हक हिस्सा लेता तो उसको कोर फूट जाता, तो पेट फट जाता, तो ये हो जाता है, वो हो जाता। ठीक। और मैंने बोला रे बेहुदा अब क्या करे? मैं गुस्सा आकर के बोला कि तुम्हारी पत्नी बहुत बोली तो जा राज नहीं बंटवारा होगा, जिसको बुलाना बुला ले। उसी बात पर उसकी पत्नी बोल रही है अगर राज बंटवारा नहीं होगा तो राज मोहब्बा में आग लगा देंगे, दोनों बेटा रेल में कट करके मर जाएंगे, जहर खा लेंगे और दोनों भाई को सहरसा जेल में चक्की पिसवा देंगे।
रानी अब घर बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता, अगर बचाएगी तो सिर्फ तुम ही बचा सकती है। जाकर के समझा बुझा दे ताकि वो मान जाए। जेल जाने की बहुत डर है। गार्जियन बनने की टाइम में आप सोचे थे कि गार्जियन पर कितना बड़ा दबाव उड़ाता है, कितनी भारी मुसीबत पड़ता है उसको, हर बोझा को उठाना पड़ता है। आज उनके बच्चे को पिटाई लगा, उन लोग के दिल पर चोट पहुंची हुई है, वो लोग घबराहट में पहुंच गया, कुछ भी बोल सकता है। बर्दाश्त करने की क्षमता तो हम लोगों को रखना चाहिए। आप जब उसे आधाराज दे रहे थे, लेने से इनकार जा रही थी, आपके पास ठसा ठस जवाब कर रही थी, उसी टाइम सोचना चाहिए कि अब ये मामला संभलने वाला नहीं है, गद्दी छोड़कर उठ के वहां से चल देते। मतलब गद्दी छोड़ करके उठ के चले जाएंगे? बस बस, वो मेरा मालिक उसके कहने से छोड़ देगा, हम जो वो कहेगा वही करेगा। गद्दी छोड़ करके चले जाए, बड़ी पद्धति करने के लिए आई है। सठिया गए मनसा, समझौता करने के लिए आई। अगर राजनीतिक चलता है, चलाते चलाते बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो आज मोगी से अकल सीख लीजिए। मैं जाने के लिए कहा कर रही हूं, एक जगह इंसान अगर सटासट दोनों में तकरार बातचीत होते रहती है तो पहले जुबान चलता है, उसके बाद हाथ चलता है। हाथ से थक जाता है तो कमर से निकालता ठोक देता है, नहीं वहां से अगर हट के चले जाता है तो इज्जत प्रतिष्ठा सब बचाता है, झगड़ो नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको कर रही हूं, उन लोग आग बबूला बन गया मानने वाला नहीं है, तो आप चल वहां से उठ के चले जाते। कहां चले जाते? अरे बाबा आप अपने ससुराल चले जाते, हम भी बेटा इंदल को लेके अपनी लहरा चली जाती। तीनों व्यक्ति वहां पर 2 महीना 4 महीना 6 महीना जब गुजारते, रुद्र सिंह जंगल का शेर है, गलियों का बादशाह, दिन रात तीर तलवार गोली गट्टा से खेलने वाला आदमी है। वो राजनीतिक फील्ड पर बैठता, 4 तरह के आदमी पहुंचते, नाना प्रकार की वातावरण सुनाता उसको, सभी की फैसला करते करते उसका दिमाग पच्ची हो जाता। वो फौरन अपने रानी को बुला कर कहता, रानी अगर तुम मुझे इजाजत दे तो भैया को इसी टाइम में खबर करके नैना क्लास से बुला लेता हूँ, अब फिर से भैया को राजगद्दी पर बैठाकर मैं जंगल का शेर बन जाऊंगा। नींद करते हो सब तो धाक क्या देता रानी, तो जहां पर सुई से कांटा निकल रही है उसमें तलवार मारने का कोई जरूरी है? आज तुमने अच्छी ऐसी बात बताई है, कायदे की बात बताई, सही कह रही है। और उससे ये रात तो चलेगा नहीं, अचानक मुझे बुला करके फिर मुझे राजगादी पर बैठा देंगे, झंझट खत्म हो जाएगा। बस बस ठीक है रानी, मेरे तरफ से उसको समझाने का काम करना ताकि राज मोहब्बत बर्बाद ना हो। जाइए कॉफी वाला चाय पीजिएगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा। ठीक है। हाँ।
ले कहलिए भाभी भैया जी के जा, कुछ ले कहलिए भाभी हमें भैया के, कोतनी दुलरिया अइला दरबार बिछिए जा, हंस हंस चापा बातलका हमरो पिया पास, भाभिया बोली है मोरा कर परमान, सारे ये कुशला भाभी कहिए देवारा। देवर, हाँ भाभी जी, क्या बात है? ये आज मैं कुछ खुशखबरी सुन रही हूँ। क्या खुशखबरी तूने सुनाई? जी जी जी, क्या बात है? खुशखबरी यही सुन रही हूँ कि जिस भाई के लिए आपने दुनिया दुनिया डाका डाले, डकैती किए, दूसरे की संपत्ति लूट कर अपने राजमोहबा गद्दी जमाए, 5 माल की बिल्डिंग बनाए, सोना चांदी की खजाना भर दिए, सोने की सिंहासन बनाकर भाई को बैठा दिए, कभी नजर उठाकर बात नहीं करते थे, ना उसके आगे से कभी गुजरते थे, आपकी परछाई भी नहीं मेरे स्वामीनाथ देख सकता था। और आज दोनों व्यक्ति मिलकर मेरे स्वामी की दरबार में पहुंचकर एकाएक दोनों तरफ से सवाल और जवाब चल रहा था, लेकिन ये तो नहीं सोचे जिस भाई को कभी जवाब नहीं किए था, आज दोनों प्राणी मिलकर इससे वातावरण कर रहे हैं, इसकी एलसल्टी कर रहे हैं, तो इसके दिल पर क्या बीतता होगा? भाभी जी, मैं तो भाई साहब के सामने कभी गया ही नहीं। जोर वाला जोर से कभी गया नहीं। भाई साहब ने बोले कि रुद्र सिंह मेरे दरबार आया था। हम सोई हुई थी, सपना में देख रही थी, दोनों भाई लड़ रहे थे और आपकी पत्नी जेल भेज रहा था दोनों को। मेरे पत्नी तो मेरे पास आई थी। आपके पास आए थे और मेरे स्वामीनाथ सुइया धागा था जो उसको न्यू छिप गई थी, आप दोनों आदमी नहीं देख रहे थे। भाभी जी, सच में मैंने आज भाई साहब के दरबार गया और वह भी हरामजादी मेरे भाई के सामने आ गई। क्या करता? मैंने इस राज के लिए रानी बेटा को मरने के लिए छोड़ दूं? अगर तुम लोग कहती है इस राज के लिए मैंने बेटा रानी को मरने के लिए छोड़ दूं, तो आज से मैंने छोड़ दिया। मैं समझती हूँ कि मजबूरी के हालात में आपकी जज्बात बिक गया है और मजबूरी हालात में मेरी गोतनी भी दरबार में पहुंच गई है, लेकिन सोचना चाहिए इंसान को, छोटी सी बात को अगर तीर से तान बनाना ये रार गमार और जाहिल जपत की काम है। अमरजीत और इंदल जब झगड़ा किया था तो अमरजीत ने ये वातावरण लेकर किसके पास गया था? वो अपने माँ के पास गया था। और वो मामला लेकर मेरी गोतनी किसके पास गई थी? वो मेरे पास आई थी। आपने अपनी पत्नी और अपने बीवी को क्या समझाए, क्या बुझाए? मैंने लाख बार समझाया, लाख बार बुझाया, नहीं समझ गई तो मैंने 2-4 बार बिजली का कोड़ा भी चला दिया। बदमाश के बोली में कभी लगाम रहता है, उसका हाथ हमेशा फ्री रहता है। पत्नी को मनाने की, रूठ जाए पत्नी तो उसको मनाने के लिए मर्द को चाहिए, समझ गए ना किस तरह मनाया जाता है? उसको अगरबत्ती दिखाएंगे, समय पर अगरबत्ती की लड्डू भी मुंह में खिलाया जाता है। आज तक मैं कभी अगरबत्ती ना दिखाया, ना कभी दिखाएंगे, चाहे रानी मर जाए, बेटा मर जाए, कोई गम ना कोई फिक्र रहेगा मुझे। हेलो, कैसे मनाइएगा मैं बताती हूँ। ए मसार, हंसा हंसी बोलिया तेवरा हे को होता नहीं लगा जा, मीठी मीठी बोलिया बोल गए गोतनी के मानई
गोतानी आई चाहे जान जैते आप जैते है ये परार हमें नहीं बोले बोले भाभी बेटा रानी जा मैं समझाइए ले गोतानी के जा गोतानी तू लरिया बतिया मनतैया हमारो बेरी बेरी बचल भाभी रानी जय जा बड़ा जल नहीं महल रानी है हमारा तू लरिया यही कई बड़ा छोड़ के जा अरे भाई मुझे क्या दिया बड़ा गोतानी बाहर है सोना लगे सोना सुकुमा बेटा गे कानई छै बहिनी आगे रंगा हाले सुनिए के आवाज दिशा गोतनी के गोतनी दुलारिया या बैगे रानी सोना बेटा बहा कनवा सा बहन गई का पैका ले जावागे जाय बहा कनवा सा बहन गे का पैगे का ले जावा किया गे तू बोलिया कहला कहू सासू जी हमार किया गे तो बोलिया कहला तो छोटकी नाना तो नहीं को बोलिया बोलला सासू गे नहीं को बोलिया बोलला हमारो नाना दोगे हुआ तू बोलिया कैका देवरा गे सुना देवरा समझाइए ले रानी सोना मागे सारे कुसाला कहबई गोतानी के जाई सारे कुसाला कहबई हम गोतानी किया घबराइए गेलई गोतनी गे मार थोड़ा सा धैर्य जबर कर रही हमारे ये का बात कह के देवई के सुनाई सारे कुसाला कहबई हम गोतानी बहन हाँ बहन क्या बात है कि दोनों व्यक्ति की आज देख रही हूँ कचहरी बहुत गर्म है बात तो कुछ नहीं है नहीं तो बहुत बड़ी बात है थोड़ा सुनने के लिए मैं चाहती हूँ सिर्फ तुम्हारी ऑर्डर चाहिए आदेश ही आदेश है ऑर्डर की क्या सवाल बहन बोलना दोनों बेटा ने मैदानों में क्रिकेट खेल रहा था अचानक मेरे बेटा के हाथ से गेंद गिर गया यही बात लेकर के इंदर सिंह ने मेरे बेटा को मारते बिजली कोरा से सर्दी गर्मी उतार दिया और दरबार का रास्ता दिखा दिया संदेश दे करके कि जाओ तुम अपने मां और पिताजी को बोल देना राज को आजादी करने के लिए अगर राज को आजादी नहीं किया तो तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। इंदर सिंह अमरजीत को कहा हाँ बहुत गलत बेटा ने रोते बिलखते हुए अपनी माँ के पास आया और माँ को कहने लगा कि माँ अगर राज को बंटवारा नहीं करेगी तो जहर खा करके मर जाऊंगा नहीं तो किसी दरियो में जाकर के डूब के मर जाऊंगा नहीं तो रेल में कट के अपना प्राण को तेज दूंगा। क्या करूंगी बहन मजबूरी के हालात में मेरी जज्बात बीत गई है। बच्चा ना भोजन खाता है ना सोता है दिन रात आंख से आंसू बहाते बहाते बच्चा दुबला पतला हो गया है। अगर इस राज के चलते मेरा बच्चा मर गया तो बोल बहन मैं किसको लेकर के दुनिया में रहूंगी। बहन तुम्हारी कहना बिल्कुल सही है कि दोनों बच्चा नादान था आपस में जाके झगड़ा कर लिया लेकिन था तो दोनों नादान। कहावत में कहे हैं निकल कर वापस नहीं आती है तीर कमान में बात जुबान में आत्मा शरीर में।
बच्चा जब एक जगह खेलता है तो बच्चा का लड़ने का कोई गारंटी नहीं रहता है, ना गाली गुप्ता झगड़ने का, मारपीट का कोई निमित्त नहीं रहता है। किस टाइम में बच्चा झगड़ा कर लेता है, किस टाइम में मारपीट कर लेता है, किस टाइम में फिर एक ही जगह हो जाता है। फर्क इतनी बनती है कि उसको गार्जियन को सोचना चाहिए कि बच्चा का झगड़ा वही है कि कान का पार नहीं फूटा, चलो मेल हो गया, कोई बात नहीं है। इंद्रजीत को मार लगा है, उसके दिल पर चोट पहुंचा है, मेरे बेटा उससे चालन ठोका, ये गलती है। लेकिन इंद्रजीत को अगर ये शौक है, ललसा है कि राज बंटवारा हो जाना चाहिए, तो दोनों गोतनी की मिलती है, राज बंटवारा नहीं होना चाहिए। इंद्रजीत को आज से पूरे राज दे दे, ये मोबी राज का सारा संपत्ति, सारा जायदाद का मालिक इंद्रजीत बन जाएगा, और बोल दे कि बेटा सारा संपत्ति तुम्हारा है, सारा राजपाट तुम्हारा है, तो बांटने की क्या बात है। फौरन बच्चा खाना खाएगा, पानी पिएगा, खेलेगा, धूपेगा, ऐश करेगा, मौज करेगा। सारी वातावरण मैंने बेटा को कह करके समझाते समझाते मैंने थक गई हूँ, मेरी जवान भी थक गई है कहते कहते। बेटा के जबान में सिर्फ यही है कि माँ सिर्फ राज को बंटवारा कर दे, पूरा राज लेने से कोई जरूरत नहीं है, राज को बंटवारा कर दे, इसी में सबकी भलाई है। बच्चा जब बिगड़ जाता है तो उसकी माँ बाप की कर्तव्य है कि किसी तरह बना के बच्चा को खाना पीना खिला के सुला देना चाहिए। जब रात भर बच्चा अलग अलग सोता है तो बच्चा का गुस्सा खत्म हो जाता है, सुबह एक ही जगह फिर खेलना शुरू कर देता है। रही बात कि तुम देख रही हो अभी एक बच्चे की बात पर अगर ये राजपाट बांट देती है तो दुनिया की लोग ठीक नहीं कहेगा। क्यों कि दोनों भाई की मिलती है, ये राज स्वर्ग की तरह चल रहा है। सही बात है, दोनों गोतनी की मिलती है, राज में इंजोला है, संपत्ति की कमी नहीं है। आज अगर बच्चे की बात पर राज बांट लेगी, कल के दिन में तुम्हारा बेटा कहेगा माँ ये राज जब बंटवारा हो गया तो एक आंगन क्यों रहेगा, बीच में दीवार खड़ा कर दे तो तू दीवार खड़ा करवा देगी। परसों के तेरा बेटा कहेगा माँ जब राज बंटवारा हो गया तो एक दरवाजा क्यों रहेगा, बीच में ढड्डी लगा देते, तुम ढड्डी भी लगा देगी क्योंकि बेटा की बात पर। तो बोल दोनों गोतनी की मिलती रहेगा, ये दोनों भाई की एकता और एक संपत्ति रहेगी, नहीं रहेगा, कोई किसी को देखने वाला नहीं रहेगा। बेटा क्या कहेगा कि मार दीवार खड़ा कर दे, अगर इस राज के चलते मेरा बेटा मर जाएगा तो क्या करूंगी, इस राज को चटनी बना करके तालाब पर चाटूंगी क्या। राज को चाटा नहीं जाता बल्कि राज को जोक के रखा जाता है। बहुत आगे बढ़ रही है तुम, खूब मैं आगे बढ़ रही हूँ। चटनी ने चाटेगी तो खौछा में राज लेके नहीं आई है, लेकर राज आई थी, नहीं आई तो तू भी परगढ़ की बेटी है, मैं भी परगढ़ की बेटी हूँ, ना तो तुम्हारी अधिकार बनता है ये राज बांटने का, ना मेरी अधिकार बनता है। जब भी बांटेगा तो दोनों भाई आपस में बैठकर बांटेंगे, बीच में ना तू बोलेगी ना तो मैं बोल सकती हूँ। मैंने तुम्हारी बात को समझ गई, तुम कितनी तक जा पहुंची है, तुम्हारी मन में इतनी बड़ी दगा है, यही ना सोचती है कि मेरे स्वामीनाथ तुम्हारे स्वामीनाथ का जिंदगी भर नौकर बन के रहे, मैं तुम्हारी नौकरी बन के रहूं, मेरा बेटा तुम्हारा बेटा का नौकर बन के रहे, बारे कानून बाबा फुरेर मोगी नटा के फॉरम दले, बेसी होशियार भा गेली। हमर बेटा तली टाके रेगरा बेटा के कल के गर्दन काट के टांग देंगे, तकरा तीर नहीं लग गेले, एकर से हमरा सगा नहीं काल के भैया राज ने बाटिया के गर्दन पर तलवार चला देंगे। किसका बगौत बोला है, अबे कहां उड़े छिए, बेटा तुम्हारा कह दिया कि आज अगर राज को बंटवारा नहीं करेगा तो गर्दन टेका लगा देंगे, तुम्हारे लगा दिया कि बाकी रखा है, तो और सामने का कल हो सकता है चला भी देगा तो तू चुपचाप बैठा रहेगी। बाप रे बाप, ईरानी नहीं छिए, नौकरनी नहीं छिए, देख लियो, एकर से भिखमंगा नहीं छिए, से देख लियो। ना तोरे बदला छिए, तो ही हमरा मन बना के रखै छी। किया नहीं ऐसे वाली काले भी, हां एक चुटकी सिंदूर दे दल को तो से भा गेलो तोहर, हमें कुछ होल छिए कर, हम लालची हो गेलिए ना गे, तोरा तो लोभ लालच छो। अगे हां खूब लालची हूं मैं, मुझे चाहिए 5 बार की बिल्डिंग, मुझे चाहिए 16 चांदी की खजाना, यही नहीं तुम सोचती है। मैं आज लालची हो गई हूँ, डाइन हो गई हूँ, तुम लोग को नौकरानी बनाकर कटाती हूँ। तुम्हें क्या पता है इस देवर की चक्कर में मैंने कितना को कुर्बानी दिया हूँ, ये तुम नहीं जानती है। जिस दिन ये मुझसे तोला लेने के लिए गया था, डेक डेक पर पुलिस सेना घेरे हुए था, कहीं निकलने की इसको बख्श ही नहीं थी।
एक सुई भी नहीं सामान जाता निकलता तो फौरन सेना से मार देता। उस टाइम में मैंने इसको बचाने के लिए कमर में तलवार बांधकर मैंने मैदान के बीच में उतर गई। सबसे पहले मैंने अपने भाई की मर्डर किया इसको बचाने के लिए। उसके बाद अपनी राज की प्रजा को कितना को मैंने काटते हुए लेकर इसको भागी हूँ मोबी किला। आज तो मुझे क्या कहती है लालची, लूट ले, लुटा दे, ले ले सारी चीज, नहीं चाहिए मुझे कुछ, लेकिन मेरी तबर से मत जुदा कर। समझ गई ना? समझ गई मैंने, तुमने क्या सोच लिया अपने मन में? तुम कितनी बड़ी माया की जाल तुमने बिछा चुकी है। ये माया की जाल काटने के लिए रानी फूला को अच्छी तरीके से जानती है, सारी बातें जानती है फूला रानी। छोटकी को भाभी मोरा रो बैरानी समला हे तिरिया के बस में देवरा तोहार, तिरिया के बस में भाभिए हाये देवरा मिनती गे कर जिया छटकी के चरण में बाबू गई राजन राजा बात बाहर आगे कर दे बहन के हमार, राजा बात बाहर आगे बहन कर दे मोहबी तोरा गई सिर पर बहिन सनिचरा छौसा पार नाचै छौ गिर गिट गतनी तोरा गई सिरा पार कि समत लिखल का के बहन मेटलो न जाय, कि समत लिखल के बहन मेटलो न जाय। देवर भाभी जी मैं सारी बात समझ गई, ये मामला सलटने वाला नहीं है। ऐसा करो भाभी जी, तुम जाकर के भाई साहब को बोल दो जितना जल्द हो ये राज को बंटवारा कर देने के लिए। हाँ देवर मुझे 5 मिनट की मोहलत चाहिए। राज का बंटवारा कर दे, इसी में सबकी भलाई है। अगर राज का बंटवारा नहीं की तो दोबारा अगर फूला रानी सोना रानी के सामने में आ गई तो सोना रानी का झोटा पकड़ने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। कान का पर्दा फाड़ के सुन दो, जा रही हूं मैं।
चलिए स्वामी। अगर सोले का दाम के बाद चल गई भोला के महल के, ये सुने काली माँ काली है कलकत्ते वाली, चलिए स्वामी ये महल के दाई, चलिए सुन लिए ना।